जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में हर एक बार रिपीट होते हैं। तो आप सभी प्यारे बाबू लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा प्यारे बाबू आप जो है इस क्लास में कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। प्यारे बाबू, मैं आपको बता दूं, अगर आप बिल्कुल फ्री PDF के साथ जो है अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप CKS ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करके कमेंट में एक बार I am न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप लोग की तैयारी यहाँ पर बिल्कुल फ्री PDF के साथ कराई जाती है। तो अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त लोग भी यहाँ से जुड़ सके और अपनी तैयारी यहाँ से बिल्कुल फ्री PDF के साथ जो है कर सकें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। उनसे पहले आप लोग जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। सभी प्यारे बाबू जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, और जो प्यारे बाबू नए जुड़े हैं चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग जो है चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। आज का पहला प्रश्न है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई है? चलिए बताइएगा आप लोग यहाँ पर, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई है प्यारे बाबू? तो आप लोग लगाइएगा डॉक्टर कौन, यहाँ पर डॉक्टर नहीं बाबू, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। ऑप्शन डी लगाइए आप लोग, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्वता का आदर्श क्यों रखा गया? संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्वता का आदर्श जो है क्यों रखा गया है? तो यह क्यों रखे गए हैं? राष्ट्रीय एकता हेतु। ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने जो है हस्ताक्षर किए हुए हैं? तो कौन किए हैं? ये किए हैं आपके राजा हरि सिंह। ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था? बताइएगा आप लोग, संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो यह थे आपके किसको? जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, राज्य के पुनः गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? चलिए लगाइए आप लोग आंसर, राज्य के पुनः गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो राज्य के पुनः गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? यह थे आपके न्यायमूर्ति अफजल अली। ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्य पुनः गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई है? राज्य पुनः गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना जो है की गई है? तो यह किस पर की गई है? भाषा के आधार पर। ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने हैं? बताइए 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने हुए हैं? तो कौन बने हैं? बम्बई और पंजाब है। ऑप्शन ए आप लोग सही जवाब यहाँ पर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? बताइए संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिए हुए हैं? तो वह दिए हैं हिंदी भाषा को। ऑप्शन बी लगाए हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई है? बताइए भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई है? तो यह हुए हैं आपके आंध्र प्रदेश के। ऑप्शन ए आप लोग सही जवाब यहाँ पर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व
तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्वों को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई है? तो यह हुए हैं आपके नागालैंड के। ऑप्शन बी आप लोग सही जवाब यहाँ पर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना है? बताइए, गोवा जो है भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना हुआ है? तो गोवा जो है भारत का जो है राज्य संघ बना था 1987 में। ऑप्शन बी आप लोग लगाए हैं, तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आप लोग क्या बताइएगा? आप लोग बताइएगा, भारत में लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जाने जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आप लोग को पता होगा कि राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासतें थे। बताइए, स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासतें कहाँ पर हो जाएंगे? ठीक है, तो आप लोग क्या लगाइएगा? आप लोग लगाइएगा हैदराबाद और जूनागढ़ दोनों थे, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। ये सभी दोनों थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? आप लोग क्या लगाइएगा? लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गोवा दमन एवं द्वीप में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? बताइए, गोवा दमन एवं द्वीप में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश जो है ना था यहाँ पर? तो यहाँ पर था पुर्तगाल का। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? बताइए, देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य जो है प्रभावित हुए थे? तो कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? तो एक तो हुए थे पंजाब और एक थे आपके बंगाल। ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादित जो है ना किया हुआ? बताइए, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ है? तो कौन किए थे? तो यह किए थे आपके जिन्ना साहेब। ऑप्शन सी आप लोग यहाँ पर सही जवाब लगाइएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेध अधिकार का प्रयोग किया है? बताइए, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेध अधिकार का प्रयोग किए हुए हैं? तो यह कौन किए थे? यह किए थे आपके रूस। ऑप्शन आप लोग यहाँ पर सी लगाइएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर जो है कब हुए हैं? तो ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर की अगर बात की जाए तो आप लोग 1966 लगाइएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है यानी झूठा है? राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य हो जाएगा? तो आप लोग क्या लगाइएगा? इसकी स्थापना 1953 में की गई है, बिल्कुल ही गलत यहाँ पर दिए गए हैं। अगला है कि इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1996 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पर पारित किया गया, यह बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी ही आप लोग का यहाँ पर सही जवाब ही याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुई? बताइए, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय जो है किस प्रकार हुए हैं? तो यह हुए हैं बलपूर्वक। ऑप्शन बी आप लोग यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की है? बताइए, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए
स्वायत्त प्रदेश की मांग जो है किए हुए हैं। तो यह किए थे कौन से? विशाल आंध्र आंदोलन ने। ऑप्शन यहाँ पर ए हो गए सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? बताइए, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश होंगे? ठीक है, तो कितने हैं? आप लोग को पता होगा कि 8 क्या है, संघ शासित प्रदेश है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? बताइए, किस भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश में जो है 1953 में जो है गठन हुआ है? तो आप लोग बताइएगा तेलुगु के आधार पर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए कि भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना है? बताइए, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना हुआ है? तो पहला राज्य आप लोग को पता होना चाहिए कि मेघालय बने हुए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होंगे, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग यहाँ पर, शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए हैं? बताइए, शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए हुए हैं? तो कौन किए हैं? यह किए थे आपके इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी आप लोग यहाँ पर सही जवाब लगाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन बी आप लोग सही जवाब यहाँ पर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? बताइए, कौन भारतीय व्यक्ति जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यहाँ पर हो जाएगा? तो आप लोग क्या बताइएगा? आप लोग बताइएगा सी राजगोपालचारी जो भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग बता दीजिएगा, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए, जितने भी साथी लोग आप लोग क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ तैयारी करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़िए और कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर ज़रूर आप लिखिएगा सब्सक्राइब करके, और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ए ओ हुयूम है। ऑप्शन सी आप लोग यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? बताइए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित हो जाएगा? ठीक है, चलिए, तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उनमें वर्णित है भाषाओं की सूची। ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? बताइए, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो भाषा के आधार पर अगर पूछे तो आप लोग लगाइएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? ये तो बच्चा को पता होगा प्यारे बाबू, तो आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य, एकदम याद है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है? सही जवाब। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी प्यारे बाबू? तो आप लोग क्या बताइएगा? आप लोग बताइएगा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बता दीजिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछे हैं आपसे तो क्या बताइएगा?
आप लोग बताइएगा। भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब, याद रखिएगा डॉक्टर एस राधाकृष्ण बाबू। अगला क्वेश्चन है 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था, बता दीजिए 1942 में जो है गांधी जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था। तो 1942 आपको पता होगा भारत छोड़ो आंदोलन है। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगाए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे बाबू, बताइए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी लगाइएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, बता दीजिए मुस्लिम लीग की स्थापना आपसे पूछा जा रहा है तो क्या बताइएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। ऑप्शन बी क्या है आप लोग का बाबू, सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, बताइए 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। तो 1885 में जो है आपके कौन से राजनीतिक दल की स्थापना हुई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हुई है। ऑप्शन ए लगाइएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, बताइए किस देश का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या बताइएगा, अपने ही देश भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा संविधान है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, बता दीजिए भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को। बहुत अच्छा, ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है यहाँ पर। तो उत्तराखंड बिल्कुल ही नहीं है। ऑप्शन डी लगाइए, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए थे। तो यह किए थे अयूब खान। ऑप्शन सी लगाइएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया है। भारतीय संविधान को लागू कब किया गया है आप लोग बता दीजिएगा। तो भारतीय संविधान को हम लोग पढ़े हैं 26 जनवरी 1950 को लागू हुए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आप लोग लगाइए आंसर कमेंट में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, 1885 में। 1885 में हुई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ, बताइए शिमला समझौता पर जो है किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ है। तो शिमला समझौता पर हस्ताक्षर 1972 में हुआ था। ऑप्शन सी लगाए हैं तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, बताइए भारत के पहले गृह मंत्री कौन हो जाएंगे। तो भारत के पहले बाबू गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ऑप्शन सी लगाइएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए कि भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है, बताइए भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है। तो कौन जाने जाते हैं, यह जाने जाते हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, बताइए संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होंगे। तो हम लोग पढ़े हुए हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी जो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर कब किए हुए हैं। तो आप लोग याद रखिएगा 1966 में हुए हैं। ऑप्शन सी आप लोग सही जवाब कीजिएगा।
तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में जो कुल 51 क्वेश्चन पढ़े हैं और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो ज़रूर क्लास को जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही करके कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिए। और अपने 5 दोस्तों को क्या करना है बाबू, शेयर करना है। अपने 5 मित्र को शेयर करना है आपको, ताकि आपके मित्र लोग जो है यहाँ से जुड़ सके। ठीक है, तो जल्दी से एक बार आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने 5 दोस्तों को क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा। और नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस नंबर पर पीडीएफ के लिए मैसेज कर लीजिएगा 96218 तो सब्सक्राइब जल्दी से करके इस नंबर पर पीडीएफ के लिए आप मैसेज कीजिए। आपको पीडीएफ यहाँ से बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। सभी प्यारे बाबू को बेस्ट ऑफ लक। अपना ध्यान रखिए और मन लगाकर तैयारी करते रहिए।